हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग स्विच पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग का सीटेट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। क्योंकि हमने देखा कि काफी वर्षों से हम भी सीटेट को लेकर के देख रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो पास करने का रेशियो है उसमें वो बहुत कमी हो जाती है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि कार कमी क्या रह जाती है, कमियां क्या होती है, हम क्या गलती कर बैठते हैं जिस कारण से हम असफल रह जाते हैं। और वो कोई ज्यादा नंबर से नहीं, बस 1 2 3 4 नंबर से, इतना ही नंबर से बार बार असफल होते हैं। अगर जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं वो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं जहां से आप समझ सकते हैं और आप अपने आप को सुधार कर सकते हैं। हम आपको थंबनेल में जैसा देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि हमने पहले ही बताया कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और कर भी रहे होंगे पिछले कई सालों से। लेकिन कई लोग सफल भी हो चुके होंगे, लेकिन कई लोग एक बार में सफल हो गए होंगे, लेकिन कई लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ मिस्टेक होते जा रही है और वो बार बार असफल हो जा रहे हैं। तो असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर असफल हो रहे हैं तो धैर्य मत खोइए। आप एक बार असफल हो रहे हैं तो एक बार सफल भी जरूर होंगे। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले क्या क्या पढ़ना है और सभी से क्या गलतियां होती है। यानी कि लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, 4 लाख 5 लाख फॉर्म ऐसे भरे जाते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है 10%, 20%, कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है। कौन सा बुक पढ़ना होगा, कितना बुक पढ़ना चाहिए और पास करने के कितना नंबर चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का यही आता है कि कितना नंबर पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, आज डिस्कस हम लोग यही सब करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे खासा रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ज्यादा बातचीत तो होगी। सबसे पहले सीटेट की तैयारी करना कैसे है, तो मेरे भाई सीटेट सबसे पहले सीटेट की तैयारी करने से पहले आप एक बार सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप एक बार एनालिसिस कीजिए। जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा और आप क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार आप उसको अगर तैयारी करते हैं तो आप आराम से सीटेट को पास कर सकते हैं। हमने भी सीटेट पास किया है, हमने 2 बार सीटेट पास किया है। लेकिन जब पहली बार हमने सीटेट पास किया था तो उस समय हमको सीटेट का फुल फॉर्म भी जानकारी नहीं थी। ऐसे ही फॉर्म भर दिया गया था मेरे भाई जी के द्वारा और हमने जाकर के वो सीटेट एग्जाम निकल गया था। तो वो अलग बातें हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सीटेट इतना आसान है, लेकिन सीटेट भारी भी नहीं है। दूसरा बार हमने पढ़ा और मैंने 118 नंबर लाया था दूसरी बार। तो वो अलग बातें हैं कि मैंने कैसे पढ़ा, मैं आपको वो सिर्फ बता सकता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, कितनी मेहनत की, वो सभी चीज आपको आगे बताने वाले हैं। हाँ, ये तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपके पास एक बुक होना चाहिए, कम से कम एक बुक जो मार्केट में सबसे प्रचलित है, सक्सेस मास्टर। अगर आप इसको लेकर के चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत सारे मार्केट में अग्रवाल काट का हो गया, एमएस गिल का हो गया, बहुत सारे बुक अवेलेबल है। हम इसके साथ साथ और भी कई सारे बुक को हमने देखा था। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके पास कम से कम कंपलसरी ये बुक होना बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। आपका सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। मैं इस चीज को बता रहा हूं, आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी होगी अगर ये चीज आपके पास होगा तो। हाँ, इसमें भी कई सारे तरीके हैं पढ़ने का। आपके पास बुक ही होगा, आप पढ़िएगा, कुछ समझिएगा ही नहीं, तो उसके भी तरीके हैं, पढ़ने के तरीके होते हैं। ठीक है, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब उसके बाद आता है कि बार बार असफलता के कारण क्या है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग बार बार फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो बार बार असफल क्यों होते हैं? सबसे बड़ा चीज सिलेबस, पाठ्यक्रम को सही से नहीं समझ पाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा दिक्कत होता है, पहला पहला पाठ्यक्रम पर। यहीं से हमारा दिक्कत प्रारंभ हो जाता है। हम सोचते हैं कि सीडीपी में 30 नंबर का पूछता है और 30 नंबर बहुत आसान हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं उनको यही 30 नंबर लेके डूब जाता है। कोई विषय इसमें आसान नहीं और कोई विषय इसमें भारी नहीं। मैथ का जो होता है, मैथ भी 30 नंबर का पूछता है, लेकिन इसमें 15 नंबर को लोग ध्यान देते ही नहीं है और इसका पेडागोजी लगता है, कहता है सर के ऊपर से जा रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम भी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो वहां से बच्चा का जो निष्कर्ष निकला है, हमने वहां से अनुभव किया है कि ये सभी कठिनाइयां होती हैं। तो जाहिर सी बात, देखिए, अगर ये सब कठिनाइयां नहीं होती
तो लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सभी के सभी पास नहीं हो जाते। 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से मात्र 90 नंबर लाना होता है। 60% 90 नंबर होता है। ये जनरल का नंबर 90 नंबर लाना होता है। क्या सभी पास नहीं हो जाते अगर इस चीज को समझ जाते तो? लेकिन इसी चीज को समझने में सबसे बड़ी दिक्कतें होती है, जिस कारण से बार बार असफल होते हैं। इसलिए सबसे पहले सिलेबस को समझिए। हम सिलेबस को समझाने के लिए लिखे यहां पर देखिए, सीडीपी में दो चीजें होती है, इसका पेडागोजी अपना अलग होता है और इसका कंटेंट अलग होता है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ये सीडीपी और इसका पेडागोजी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें नहीं है। लेकिन सीडीपी और इसका पेडागोजी अलग अलग है, ठीक है। इसका पेडागोजी अलग है और इसका सीडीपी अलग है, यानी कि जो इसका पेडागोजी और कंटेंट अलग है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक बाल विकास है और एक शिक्षण शास्त्र है। तो बाल विकास के ये कंटेंट के तरह कहलाता है और शिक्षण शास्त्र आता है पेडागोजी के तरह, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र होता है। उसी प्रकार मैथ में 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार ईवीएस में भी वही है, 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी। हिंदी में अब देखिए, आपके पास लैंग्वेज, दो लैंग्वेज होगी चूज करने के लिए। आप लैंग्वेज 1 ले लीजिए, या तो आप लैंग्वेज 1 ले लीजिए, यहां पर हिंदी। आपको जितनी भी हमारे यानी कि राजकीय भाषा है, अनुसूची यानी कि जितने भी पंजीकृत भाषा है, उसमें से आपको लगभग 20 भाषा में आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध होता है। आप इसमें से कोई सा भी भाषा आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में। हालांकि कंपलसरी यही देखा जाता है कि अधिकतर लोग हिंदी ही चूज करते हैं। हमने भी यही चूज किया था, हिंदी ही चूज करते हैं। लेकिन लैंग्वेज 2 में कई लोग संस्कृत लेते हैं, कई लोग इंग्लिश लेते हैं, कई लोग जो उनका अपना जिन पर अधिक अच्छा पकड़ होता है वो ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो वहां से भी 15 नंबर का जो होता है अलग अलग चीज पूछाते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में क्या होता है, 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है 15 नंबर का, और 15 नंबर का इसका पेडागोजी होता है, यानी कि इसका अपना शिक्षण शास्त्र होता है। उसी प्रकार लैंग्वेज 2, अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं तो दो आपके पास कॉम्प्रिहेंशन होंगे, यानी कि क्या कहते हैं, गद्यांश होगा 2। संस्कृत ले तो वहां पर आपको 2 गद्यांश होगा, लेकिन 15 नंबर का जो पेडागोजी होगा वो सेम ही रहेगा यहाँ पर। तो आप अगर इस चीज को समझते हैं, पैटर्न को अगर आप समझ रहे हैं, देखिए ये 15 यानी 75 नंबर इधर से, 75 नंबर इधर से आता है। तो 75 नंबर अगर इसमें हम सही से 10-10 नंबर की जोड़ी, इधर से 10-10 नंबर जोड़ी, तो आराम से आप 20-25-100 के आसपास जा रहे हैं। लेकिन कहना आसान है, मैं कह रहा हूं कहना आसान है, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो वहां अक्सर गलतियां, ना चाहते हुए अक्सर गलतियां हो जाती है। हम भी एग्जाम दिए थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन गलती किए थे जो यहां आकर के सोच नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन हमसे गलती हो सकता है। लेकिन वो एग्जाम का प्रेशर ही अलग चीज होती है। एग्जाम का प्रेशर होता है तो वहां पर अक्सर गलतियां होती है, ठीक है। अब ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। तो सिलेबस समझने के बाद इसमें टोटल 150 नंबर जोड़ा जाता है। 150 नंबर आपको इसमें पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? केवल और केवल अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर। अगर आप 90 नंबर ले आते हैं तो किसी भी अन्य स्टेट में आप उनका पात्रता परीक्षा देने के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसलिए स्टेट में कम से कम 90 नंबर लाने का आप सोचिएगा। यूं तो स्टेट में, जैसे बिहार की बात कर ले, हम भी बिहार की है, तो बिहार की बात करें तो 82 पर ही पास है। हालांकि अभी जो टियर 3 का हम लोग काउंसलिंग चल रहा है, उसमें विवाद छिड़ा हुआ है कि कहीं जगह 82 वाले को काउंसलिंग में डाउटफुल कर दिया, कहीं जगह क्लियर कर दिया गया है। तो आप टेंशन न ले, क्योंकि 82 वाले 100% कंफर्म उनका रिजल्ट होगा और वो जॉब भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग कर रहे हैं जॉब, ठीक है। अब इसमें जो आता है कि आप लोगों का जो सबसे पहले चीज जो पढ़ना क्या है, पढ़ना कहां से है। देखिए बुक तो मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, जो सबसे जो आपको इंपोर्टेंट बुक बताए, सबसे प्रचलित है सक्सेस मास्टर। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के तहत पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के तहत एनसीईआरटी तो पढ़िए। अगर आप अच्छी डीपली तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के साथ साथ जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, एनआईओएस या किसी भी बोर्ड का जो अपना ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, इग्नू हो गया, वहां से अगर पेडागोजी पढ़ते हैं तो आपका पेडागोजी बहुत बेस्ट हो जाएगा। जो मैथ का पेडागोजी होता है ना, जो समझ से बाहर होता है, यही सबसे मैथ का पेडागोजी आता है मेरे भाई बहन, यही से पेडागोजी आता है। आप जितने भी देखते होंगे, वीडियो देखते हैं, किन्हीं का बुक देखते होंगे, किन्हीं का नोट्स देखते होंगे, तो ये सभी जो बुक और नोट्स बनाए जाते हैं, इसी के माध्यम से बुक और नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए अच्छा, सबसे जो
आपके पास उतना समय भी नहीं होगा पढ़ने, क्योंकि आप अगर खुद से पढ़िएगा ये सब चीज तो कुछ चीजें बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको एक बुक उपलब्ध कराना होता है। तो आप इसके लिए सक्सेस मास्टर खरीद सकते हैं, या तो आपको कहे तो एग्जाम कार्ड पर खरीद सकते हैं, ठीक है, या आप क्या कहते हैं एमएस ग्रील का, ठीक है, एमएस ग्रीव का खरीद सकते हैं। कोई सा बुक आप खरीद सकते हैं। अगर आप सक्सेस मास्टर खरीदते हैं इसमें आपको हिंदी यानी कि सीडीपी, मैथ, ईवीएस साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश एक साथ मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम कार्ड का खरीदते हैं उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन संस्कृत अगर जिनका होता है वो नहीं, वो अलग से संस्कृत का बुक ले लेंगे, लेकिन 100% सभी बुक लेंगे, ठीक है। सभी बुक आपके पास होना जरूरी होगा, क्योंकि आप जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आप चूंकि ये जो सीटेट है ना, ये भाषा के साथ खेलती है, आपकी भाषा के साथ। आपका जितना अच्छा भाषा पर पकड़ होगा, जितना अच्छा लैंग्वेज पर पकड़ होगा, आप उतने ही इसमें दक्ष होते जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक बहुत सारे सेट हो चुके हैं, ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, 2011 से चलते आ रहा है सीटेट। हाँ, अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सीडीपी का तैयारी करें तो 1 to 5 का एम देखेंगे, नहीं, आप 6 to 8 का भी देखिए। अगर आप 6 to 8 की तैयारी करें तो आप 1 to 5 का भी देखें, है ना। जो चीज कंपलसरी, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, दोनों को देखिए आप, आपका दोनों को देखेंगे। हो सकता है कि वहां से नहीं पूछ कर, यहाँ कई बार ऐसा होता है, जब हम भी ऑनलाइन एग्जाम दिए थे जिस बार, तो वहां पर हुआ था कि जो 1 to 5 वाला क्वेश्चन पूछना था वो 6 to 8 पूछ रहा था, जो 6 to 8 पूछना था वो 1 to 5 वाला पूछ रहा था। तो ऐसा हम दोनों चीज की एक साथ तैयारी की थी, इसलिए हमारा सीडीपी काफी अच्छा हो गया था, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए कि पास करने के लिए कितना नंबर है। हमने आपको ये चीज जिक्र कर लिया है कि पास करने के लिए जो ओबीसी कैटेगरी है स्टेट में ओबीसी कैटेगरी किसी स्टेट में, तो आपको 82 चाहिए, ठीक है। आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 75 चाहिए। आप जनरल या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपको कितना नंबर, 90 नंबर चाहिए, कम से कम 90 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। ये आपका ये कैटेगरी होता है। लेकिन ये जिसके राज्य में, लेकिन केंद्र में जा सकते सभी को कितना चाहिए, मिनिमम 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, तो इतना नंबर चाहिए। अब सीटेट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको हर एक चीज टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि जब मेरी ज्वाइनिंग हो जाए तो थोड़ा सा मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने से नहीं पढ़ा पाऊं, लेकिन मैं आपको सामने से ना होकर के लेकिन मोबाइल से पढ़ाने का प्रयास जरूर करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।